Welcome to Scoreboard Classes क्लास 9th के चैप्टर 3 द बर्ड ऑफ नंबर्स एंड ऑफ द एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। जो भी इस एक्सरसाइज के बाकी के क्वेश्चंस हैं उनके लिए अलग अलग वीडियोस बनाई जा चुकी हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, लेट एक नंबर है 7/12 एंड सेकेंड है b इक्वल्स टू 5/6। इसको एक्सप्रेस करना है बोथ a एंड b इन द फॉर्म ऑफ k1 m एंड k2 m वेयर k1 एंड k2 एंड m आर इंटीजर्स एंड एक कंडीशन और दी गई है k2 माइनस k1 जो है वो ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक के लिए पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या है, दो नंबर्स दिए गए हैं। कौन कौन से? एक नंबर दिया गया है a जो लिखा हुआ है 7/12 और दूसरा नंबर है हमारे पास b इज इक्वल्स टू दिया गया है 5/6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको हमें किस फॉर्म में चेंज करना है, इनको यू हैव टू चेंज k1/m और यहाँ पर दूसरा क्या है k2/m। पहले तो हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसके लिए एक कंडीशन भी बताई गई है। इसके लिए क्या एक कंडीशन दी गई है, जहाँ पर जो k2 है ना, k2 माइनस k1 हमेशा क्या ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। इस तरह से k2 और k1 लेना है कि जो कि ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। और यहाँ पर m यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि जो दोनों नंबर्स है ना, जो दोनों नंबर्स हैं a और b, उनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो आप यहाँ से दो कंडीशंस ले सकते हैं, एक तो हो गई ये और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो डिनोमिनेटर है ना, जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, वो दोनों का सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर जो कि क्या इसमें दिया गया है m, वो क्या होना चाहिए, दोनों ही नंबर्स का सेम होना चाहिए। सेकेंड है k2 माइनस k1 जो कि क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 6 होना चाहिए। तो आइए जो हमारे गिवन नंबर्स हैं उनको हम चेंज कर लेते हैं इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो डिनोमिनेटर है उसको क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो आइए जो हमारा a था ना, a इज इक्वल्स टू था 7/12 और b इज इक्वल्स टू क्या दिया गया 5/6। तो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए अगर इस नंबर में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कराया जाए तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12 है। और तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर यानी कि जो सेकेंड वाली कंडीशन थी m डिनोमिनेटर सेम, वो तो हो जा रहा है। बट अब चेक करना है कि जो हमें एक कंडीशन और दी गई है k2 माइनस k1 ग्रेटर देन 6 होना चाहिए, ये ट्रू हो रही है या फिर नहीं। अब जो हमारा k1 है हम इसको मान लेते हैं और k2 मान लेते हैं इसको। तो हमें क्या चेक करना है, 10 माइनस 7 जो कि क्या आ गया 3, क्या 3 6 से बड़ा है? तो आप कह सकते हैं नो, 3 6 से बड़ा नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन अभी फुलफिल नहीं हो रही है। अभी हमें क्या है, नंबर्स को और इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर? तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को अब आप देखिए 2 से मल्टीप्लाई करा चुके थे, अब हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई बोथ साइड। यहाँ पर भी आप 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो अब आप देखिए कि आपको क्या नंबर मिल गया है, यू गॉट 7 3 जा कितना हो जाएगा 21/12, 3 जा हो जाएगा 36, ये हमें a बराबर मिल जाएगा और b इज इक्वल्स टू क्या हो गया 30/36। ठीक है, अब हम यहाँ पर भी चेक करते हैं क्या हमारी जो कंडीशंस थी वो फुलफिल हो रही हैं या फिर नहीं। तो अब देखिए जो m है, m दोनों में क्या है सेम दिख रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर वो है सेम है। अब जो k2 माइनस k1 वाली है कंडीशन उसको देखते हैं, ये हमारा हो जाएगा k2 और ये हो जाएगा हमारा k1। तो 30 माइनस 21 करेंगे तो हमें कितना मिल जाता है 9, और आपको पता है 9 क्या है, ग्रेटर देन 6 है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि यस जो हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, तो हमारा का जो क्या जो हमारे जो नंबर्स थे वो हमें प्राप्त हो गए हैं। सो व्हाट यू कैन से कि दिस इज द k1। तो k1 हमें कितना मिल गया है 21 और k2 कितना मिल गया है, k2 वी गॉट 30 और जो m की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल गई है 36। तो अभी तक का जितना क्वेश्चन का सॉल्यूशन था वो हमने कर लिया है। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। यू हैव टू राइट इट ऑल्सो हेयर। क्या आपको लिखना है, k2 माइनस k1 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 माइनस 21
जो कि 9 आ रहा है और 9 क्या है, ग्रेटर देन 6। ये कंडीशन आपको दिखा देनी है। अब करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, यूजिंग द सेम डिनोमिनेटर, यानी कि M36 ही लेना है। राइट एग्जैक्टली 5 डिस्टिंक्ट रैशनल लाइन बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी हमें पता है, डिनोमिनेटर भी पता है, तो हमें क्या करना है, इसके बीच में 5 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स को लिखना है। तो लिख दीजिए 5 रैशनल नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा हो जाएगा 22/36, हो जाएगा 23/36 और 24/36, 25/36, 26/36। तो काउंट कीजिए, क्या 5 रैशनल नंबर्स हो गए? यस, 1 2 3 4 5। तो सेकेंड पार्ट में यही पूछा गया था। अब आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया है, एक्सप्लेन व्हाई द कंडीशन this condition k2 minus k1 greater than n plus 1 is necessary to find n such rational number between two rational numbers a and b using this method। तो हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो कंडीशन दी गई k2 माइनस k1 वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, n प्लस 1 से। ठीक है ना। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं हम। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। तो अब देखो ना, यहाँ पर दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया गया है जो अभी हमने निकाला था a और b। तो सबसे पहले हम वही a और b लिख लेते हैं। a हमें क्या निकला था, 21/36, और जो हमने b निकाला है वो क्या निकाला है, 30/36। तो सबसे पहले यू हैव टू डू, और जितने इसके बीच में आपको क्या करना है, इसके बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स अभी आप लिख पा रहे हो उन्हें लिखने हैं। तो इसके बीच में जो रैशनल नंबर्स आ रहे हैं वो क्या है, एक तो हो जाएगा 22/36, 23/36, 24/36, 25/36, 26/36, 27/36, 28/36 और क्या है 29/36। तो आप काउंट कीजिए कि आपने कितने रैशनल नंबर्स यहाँ पर लिख लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने रैशनल नंबर आपने यहाँ पर निकाले हैं, n। n कितना हो जाएगा आपका 9। तो आप लिख सकते हो कि नंबर ऑफ, तो यहाँ पर आपने कितने टोटल नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रैशनल नंबर्स कितने हो गए, बिटवीन रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी कितने हो गए हैं, ए एंड बी इज इक्वल्स टू कितना है, 8 दिए गए हैं। 8 रैशनल नंबर्स हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं। अब आप एक चीज नोटिस करना है कि जो हमारा k1 और k2 है वो क्या बताया गया है, k1 एंड k2 इज दिस इज k1 एंड दिस इज k2। ओके, तो ये अगर हमारा k1 है और ये हमारा क्या है k2, तो हम एक कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे, जो हमारा k2 माइनस k1 था वो क्या आ रहा है। तो k2 माइनस k1 कीजिए, क्या है 30 माइनस 21 कीजिए, तो हमें कितना मिल जाएगा, वी गॉट 9। व्हाट वी गेट 9। तो यहाँ आप देखिएगा हमारा जो k2 माइनस k1 था ना, वो किसके बराबर आ रहा है, वो हमारा आ रहा है 9 के बराबर। ठीक है ना, वो हमारा आ रहा है 9 के बराबर। और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 8 प्लस 1। हम 9 को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, 8 प्लस 1। तो आप देखिए जो k2 माइनस k1 है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 प्लस 1 के। और 8 अभी हमने क्या निकाला है, 8 हमने क्या निकाला है, रैशनल नंबर बिटवीन a एंड b क्या थे, 8 नंबर्स निकले थे। तो ये क्या हो जाएगी, n की वैल्यू। तो हम 8 की जगह पर क्या रख सकते हैं, n रख सकते हैं, n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, k2 माइनस k1। तो यहाँ से आप अगर नोटिस करें, यहाँ से आप देखें कि जब भी आपको n रैशनल नंबर चाहिए तो k2 माइनस k1 की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, n प्लस 1 के बराबर होनी चाहिए। तो और अगर इससे ज़्यादा होगी तो भी चल जाएगा। ठीक है ना। तो जो नेसेसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी k2 माइनस k1 है ना, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n प्लस 1। तो ये हमने क्या निकाल लिया है, ये हमने एक कंडीशन निकाल ली है जो कि इसमें दी गई थी और इसको हमें प्रूफ करना था। तो इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इसके आगे हम लिख सकते हैं, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन टू फाइंड एन रैशनल नंबर। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से समझ आ गया होगा।
तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दिया गया, 3 रैशनल नंबर्स हैं x y z जो कि क्या सेटिस्फाई करते हैं, 2 कंडीशंस दी गई हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड कंडीशन दी गई है x y प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो यू हैव टू शो दैट ऑल द रैशनल नंबर्स x y z मस्ट बी साइमल्टेनियसली 0। ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले हमें गिवन लिखना होगा। गिवन हमें क्या दिया गया है, गिवन में 2 कंडीशन दी गई, वन इज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन क्या है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 कंडीशंस को लेकर के हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एक्स वाई और जेड है ये साइमल्टेनियसली 0 होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो फर्स्ट वाला कंडीशन है उसमें स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड। तो जो फर्स्ट कंडीशन में जैसे ही हम स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें यहाँ मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इसका होल स्क्वायर जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर। बिकॉज 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 0 ही मिल जाएगा। ये एक आइडेंटिटी होती है जो कि आपने पहले क्लासेस 8th में पढ़ रखी है, जो कि क्या होती है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करेंगे। अगर आपको नहीं याद है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसके आगे क्या होता है 2xy प्लस 2yz प्लस होता है इसके 2zx की। ठीक है ना, 2zx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ तक के जो सारे टर्म थे इन सब में क्या दिख रहा है, 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल्स टू 0। गॉट इट। अब आप देखिए कि जो सेकेंड वाली कंडीशन थी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो हमें ऑलरेडी क्या 0 दिया गया, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे और आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पुट करते हैं फ्रॉम 2, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम कंडीशन 2। जो कंडीशन 2 दी गई थी उससे क्या कर देंगे हम, जो वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू को रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पर क्या 0 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। और 0 में जब किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है 0। तो हमारा बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमें यहाँ पर बच जाएगा। अब x, y और z ये तीनों क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा ही आएंगी। और अगर तीनों पॉजिटिव वैल्यूज ही रहेंगी, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर्स होते हैं वो ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, तो जब इनकी पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी तो आप इनका स्क्वायर कीजिए तो वो कभी भी 0 नहीं देंगे। जब पॉजिटिव वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो 0 आ ही नहीं सकता है। इसीलिए आप यहाँ पर लिख दीजिए दिस पॉसिबल ओनली इफ एंड ओनली इफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, दिस इम्प्लाइज कि जो x है ना वो भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर ही क्या 0 आता है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो x, y और z है ना वो साइमल्टेनियसली क्या 0 होने चाहिए। व्हाट इज दैट मीन, दिस इम्प्लाइज दैट x, y, z मस्ट ऑल बी साइमल्टेनियसली 0। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 14 को भी कंप्लीट कर दिया है। सो आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 13 और 14 अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।